हाय फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियमों को देखा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, और दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। मैंने आपको बताया था कि BEB भी एक तरीके का वर्ब है जिसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। बी फॉर्म की V1 में am, are, be, V2 में was, were, V3 में been, V4 में being और V5 में is। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं एक ही वर्ब फॉर्म के सारे एग्जाम्पल को लूंगा क्योंकि सारे वर्ब के बारे में बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मान लिया जाए मैं बोलूं राम राइट्स ए लेटर। सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। बोलिए यहाँ पे राइट्स क्या है, वर्ब है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। मीन्स ये ए लेटर इधर चला आएगा और राम इधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लेटर, और इधर क्या लिखूंगा, राम या बाई राम, तो लिखूंगा बाई राम। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन मैं एक बात बताया था कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो रियल वर्ब क्या लिखा गया है, राइट्स। एक बात बताइए, राइट्स V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, क्या है? तो आप बोलेंगे सर राइट्स तो V5 है, यानी बी फॉर्म से भी क्या लाना पड़ेगा, V5, यानी क्या लाना पड़ेगा, इज। तो मैं लिख दिया ए लेटर इज। अब बी फॉर्म तो मैं लगा दिया, लेकिन साथ में क्या लगाना है, V3। तो बोलिए राइट का V3 क्या होता है, रिटन। मैं लिख देता हूं रिटन। ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हो गया, ए लेटर इज रिटन बाई राम। चलिए दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। मान लिया जाए मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से चेंज कर दूं, राम राइट्स मेनी लेटर्स। चलिए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को। बोलिए राइट्स, इसमें यहां पे क्या है, वर्ब है, राम क्या है, सब्जेक्ट, मेनी लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो बोलिए यहां पे क्या लिखेंगे, मेनी लेटर्स, और इधर क्या लिखेंगे, बाई राम। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा राइट्स को देख के बताइए कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे सर B5 है। तो यहां से भी क्या आना चाहिए, B5। B5 मतलब क्या आना चाहिए, इज। लेकिन जरा सोच के देखिए, यहां लिखा गया है मेनी लेटर्स, तो मेनी लेटर्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलेंगे सर प्लूरल है। तो यदि वर्ब सूट ना करे सब्जेक्ट को, यदि सब्जेक्ट को वर्ब सूट ना करे तो अपने मन से बदल देना है, यानी इज ना लगाकर फिर यहां क्या लगाना पड़ेगा, आर। क्या लगाना पड़ेगा, आर। अब हमारा V फॉर्म तो लग गया, अब आगे क्या लगाना है, V3। तो बोलिए राइट का V3 क्या होता है, रिटन। ये हमारा पैसिव बनकर तैयार हो गया, Many letters are written by राम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा राम हैज रिटन, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लेते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर। चलिए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को। बोलिए राइटिंग क्या है, वर्ब,
इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए एक बात फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदल देंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। चलिए बदल देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लेटर, इधर क्या लिखेंगे, बाई राम। मैंने आपको एक बात पिछले क्लास में बताया था कि अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, अगर सेंटेंस में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसे वही लिख देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार उस हेल्पिंग वर्ब को वहां पे लिख देना है। तो आप बताइए तो क्या आया भाई, इज, तो यहां क्या लिखेंगे, इज। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3, तो फिर वही बात, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा रियल वर्ब राइटिंग को देख के बताइए कि कौन सा रूप है, V4, तो बी फॉर्म का भी V4 आएगा। V4 का मतलब क्या आएगा, बीइंग, तो ए लेटर इज बीइंग और प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटन। ये हमारा पैसिव बन गया, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। आइए कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं राम इज राइटिंग 5 लेटर्स। चलिए सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। बोलिए राइटिंग क्या है, वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, और 5 लेटर्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 लेटर्स, और सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई राम। चलिए अब दोनों के बीच में क्या लगाना था, बी फॉर्म प्लस V3, लेकिन फिर से वही बात, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद हो तो उसे वहीं लिख देना है। तो जरा देखिए तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, इज, तो अगर आप यहां पे लगा देते हैं इज, तो जरा सोच के बोलिए 5 लेटर्स के साथ इज सूट करेगा क्या, तो फिर अपने मन से बदल देंगे, तो इज ना लगाकर क्या लगा लेंगे, आर, 5 लेटर्स आर। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3, तो फिर वही बात, बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देख के बताइए राइटिंग कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे सर V4 है, तो यहां से भी क्या लाएंगे, V4, यानी क्या लाएंगे, बीइंग, तो मैं लिख देता हूं बीइंग। अब प्लस V3 भी ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटन। ये हमारा पैसिव बन गया, 5 लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय राम। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा राम हैज रिटन ए लेटर। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, राम हैज रिटन 10 लेटर्स। आप इन दोनों सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल कर देखिए तो 2 मिनट टाइम मिलता है आपको, आप बनाइए।
चलिए देखते हैं, ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। बोलिए यहाँ पे रिटेन क्या है, वर्ब। हैज क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। राम क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए ऑब्जेक्ट को किस में बदल दे, सब्जेक्ट में। क्या लिखेंगे, ए लेटर। फिर सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। अब यदि कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद हो तो उसे वही लिख देना है। तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, हैज। सही है, लगा दिए, क्योंकि ए लेटर है, सिंगुलर है, तो हैज ले सकता है। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा देखिए तो रियल वर्ब कौन सा रूप है, रिटेन। तो बोलेंगे सर V3। तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V3। V3 का मतलब क्या आएगा, बीन। तो बन गया ए लेटर हैज बीन प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। ये हमारा पैसिव बन गया, ए लेटर हैज बीन रिटेन बाई राम। दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। फिर वही बात, रिटेन क्या है, वर्ब। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है, सब्जेक्ट। और 10 लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, 10 लेटर्स। इधर क्या चला जाएगा, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, हैज। जरा देखिए तो 10 लेटर्स हैज, ये प्लूरल है तो हैज लेगा कि हैव लेगा, तो हैव लेगा। तो हैज ना लगाकर फिर क्या लगा देंगे, हैव। 10 लेटर्स हैव। फिर वही बात, बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो जरा रिटेन को देखिए कौन सा रूप है, V3। तो बोलिए यहां से क्या लाएंगे, बीन। तो 10 लेटर्स हैव बीन प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। ये हमारा पैसिव बन गया, 10 लेटर्स हैव बीन रिटेन बाई राम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो मेरे भाई यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में पहले से बी, बीन या बीइंग में से कोई एक या कोई दो दिखाई दे तो उनका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर सेंटेंस में पहले से बी, बीन, बीइंग में से कोई एक दिखाई दे या दो दिखाई दे तो उनका पैसिव बनाया नहीं जाएगा। जरा आप देखिए तो यहाँ पे बीन पहले से मौजूद है तो इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। मैं बोलूं राम एट ए मैंगो। चलिए बनाते हैं। बोलिए यहाँ पे सॉरी, मैं इसी वर्ब का एग्जांपल लेता हूं। राम रोट ए लेटर। ब्रेक कीजिए सेंटेंस को। रोट क्या है, वर्ब। राम क्या है, सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, ए लेटर। सब्जेक्ट को बदलना है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, क्या लिखेंगे, बाई राम। दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो फिर वही बात, जरा देखिए तो रोट, WROT रोट कौन सा रूप है भाई, B2। तो बी फॉर्म का भी क्या लाएंगे, V2 यानी वाज या वेयर। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा गया है, ए लेटर। तो ए लेटर के साथ वेयर आएगा या वाज आएगा, तो आप बोलेंगे सर वाज आएगा। तो ए लेटर वाज प्लस V3 ना, तो राइट का V3 क्या होता है, रिटन। ये हमारा पैसिव बन गया, ए लेटर वाज रिटन बाय राम।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं राम wrote many letters। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। wrote क्या है? वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। many letters क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बदलना है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? many letters। और इधर क्या चला जाएगा? बाई राम। दोनों के बीच में क्या चाहिए? बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब रोट को देखिए, कौन सा रूप है? V2। यानी बी फॉर्म का भी V2 यानी वाज या वेयर। लेकिन यहां देखिए मेनी लेटर्स प्लूरल है तो वाज आएगा कि वेयर? तो आप बोलेंगे सर वेयर आएगा। तो मेनी लेटर्स वेयर प्लस V3 लगाना है। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। ये हमारा पैसिव बन गया। मेनी लेटर्स वेयर रिटेन बाई राम। चलिए आगे देखते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे बोलूं राम हैड रिटेन ए लेटर। चलिए ब्रेक कर देते हैं। रिटेन क्या है? वर्ब। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए चेंज कर देते हैं। बोलिए आप क्या लिखेंगे? ए लेटर। इधर क्या लिखेंगे? बाई राम। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रखा है तो उसे वहीं लिख देना है। तो बोलिए क्या आ रखा है? हैड। तो हैड लिख देंगे। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है। तो रिटेन को देखिए कौन सा रूप है? V3। तो क्या लाएंगे? V3 यहां से लाएंगे तो क्या लाएंगे? बीन। तो बन गया ए लेटर हैड बीन प्लस V3 ना। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। ये हमारा पैसिव बन गया। ए लेटर हैड बीन रिटेन बाई राम। आगे देखिए, मान लिया जाए यहीं पे रहता राम हैड रिटेन मेनी लेटर्स। मेनी लेटर्स तो आप बता दीजिए ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो बोलिए इधर क्या लिखेंगे? मेनी लेटर्स। इधर क्या लिखेंगे? बाई राम। और हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है? हैड। तो आपके मन में चल रहा होगा सर यहां मेनी लेटर्स है तो भी हैड लिखे, ए लेटर था तो भी हैड लिखे। मेरे भाई हैड सिंगुलर वर्ब के रूप में भी उसी ढंग से लिखाता है और प्लूरल वर्ब के भी फॉर्म में उसी तरह से लिखाता है। यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हैड आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी हैड आएगा। तो हैड ही रहने देंगे। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है? बी फॉर्म प्लस V3। तो जरा देखिए, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो एक बात बताइए, रिटेन कौन सा रूप है? V3। तो यहां से भी V3 लाएंगे यानी क्या लाएंगे? बीन। तो बीन प्लस V3 ना। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। ये हमारा पैसिव बन गया। मेनी लेटर्स हैड बीन रिटेन बाई राम। आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे बोलूं राम was writing a letter। और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं राम was writing 2 letters। आप इन दोनों सेंटेंस को प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं। बोलिए राइटिंग क्या है? वर्ब। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट।
और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। आप बताइए क्या लिखेंगे, ए लेटर, इधर क्या आएगा, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, वाज, ए लेटर के साथ तो वाज लगेगा, सही है। अब बी फॉर्म प्लस V3, तो बोलिए राइटिंग कौन सा रूप है, V4, तो क्या लाएंगे, बीइंग प्लस V3 ना, तो राइट का V3 रिटन, बन गया पैसिव, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। नीचे वाले को देखते हैं, राइटिंग क्या है, वर्ब, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, और टू लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बोलिए इधर क्या लिखेंगे, टू लेटर्स, इधर क्या चला जाएगा, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, वाज, लेकिन फिर वही बात, टू लेटर्स के साथ वाज आएगा क्या, सूट करेगा, ये प्लूरल है तो यहां हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो वाज के बदले क्या लगा देंगे, वेयर। अब दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3, तो राइटिंग कौन सा रूप है, V4, बोलिए क्या लाएंगे, बीइंग प्लस V3 ना, तो राइट का V3 रिटन, ये हमारा पैसिव बन गया, टू लेटर्स वेयर बीइंग रिटन बाय राम। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं, राम had been writing a letter। शायद मैंने अभी तुरंत बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में पहले से बी, बीन, बीइंग में से कोई एक या कोई दो मौजूद हो तो उनका पैसिव बनाया नहीं जाएगा। जरा देखिए तो क्या आ गया, बीन, तो क्या इसका पैसिव बनेगा, तो आप बोलेंगे नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं। चलिए आगे समझते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं, राम विल राइट ए लेटर। चलिए ब्रेक कर देते हैं सेंटेंस को। बोलिए राइट क्या है, वर्ब, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम क्या है, सब्जेक्ट, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए क्या लिखे, ऑब्जेक्ट को बदल देंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखें, ए लेटर, सब्जेक्ट को बदलेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, विल, तो विल ही रहने देंगे। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, इन 13 मॉडल वर्ब का कोई सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जिस तरीके से हैड का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक उसी ढंग से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, यूज्ड टू और आउट टू, इन सब का भी कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो ए लेटर है तो भी यहां बिल लगाएंगे, अगर 5 लेटर्स रहता तो भी बिल लगाते, 10 लेटर्स रहता तो भी बिल लगाते, और मेनी लेटर्स रहता तो भी बिल लगाते। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं। तो एक बिल लगा दिया, अब दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए, राइट कौन सा रूप है, तो आप बोलेंगे सर B1 है, तो यहां से भी B1 आएगा, यानी या तो एम या तो आर या तो बी। जरा लिख कर देखिए, ए लेटर बिल एम, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। ए लेटर विल आर, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। तो फिर लगाना क्या पड़ेगा, बी, तो ए लेटर विल बी प्लस V3 ना, तो राइट का V3 रिटन बन गया, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। चलिए आगे देखते हैं। राम विल बी राइटिंग ए लेटर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में पहले से बी, बीन, बीइंग आए तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। जरा देखिए तो बी आ चुका है ना, क्या पैसिव बनेगा, नहीं, छोड़ देंगे। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। मैं बोला राम will have written
ए लेटर। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को, बोलिए रिटन क्या है, वर्ब। विल हैव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब। राम क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को बदल देना है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ए लेटर। इधर क्या लिखेंगे, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, विल हैव, तो विल हैव ही रहने देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां ए लेटर है तो भी विल हैव आएगा, 5 लेटर्स रहता तो भी विल हैव आता, 10 लीटर्स लिखा रहता तो भी विल हैव ही आता। यानी मॉडल वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए आगे, बी फॉर्म प्लस V3। तो जरा रिटन को देखिए कौन सा रूप है, V3। तो यहां से भी V3 क्या लाएंगे, बीन प्लस V3। तो राइट का V3 तो रिटन ही होता है, यह हमारा पैसिव बन गया। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। अगर यहां 2 लेटर्स भी रहता ना, 2 लेटर्स रहता तो भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं था, 2 लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय राम ही होता। समझ में आ रही बात। चलिए आगे देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं राम विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। चलिए आप बताइए क्या इसका पैसिव बनेगा, जरा देखिए तो। बी, बीन, बीइंग में से कोई एक आए तो उनका पैसिव बनाया नहीं है, नहीं जाएगा। क्या आ गया है, बीइंग, यानी इसका पैसिव नहीं बनेगा। चलिए कुछ और देखते हैं। राम कैन राइट ए लेटर। ब्रेक कर दीजिए, बोलिए राइट क्या है, वर्ब। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है, सब्जेक्ट। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, ए लेटर। इधर क्या चला जाएगा, बाई राम। अभी मैंने बोला था कि मॉडल वर्ब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा। ए लेटर है तो भी कैन ही आएगा, और मेनी लेटर्स रहता, 5 लेटर्स रहता, 10 लेटर्स रहता तो भी कैन ही आएगा। तो बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, कैन। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए क्या लिखा है, राइट। कौन सा है, V1। यहां से भी V1, MRB। जरा देखिए तो, ए लेटर कैन एम अच्छा लगेगा, नहीं छोड़ देंगे। ए लेटर कैन आर अच्छा लगेगा, नहीं छोड़ देंगे। ए लेटर कैन क्या लगाना पड़ेगा, बी। तो ए लेटर कैन बी प्लस V3 क्या आ जाएगा, रिटन। तो ये हमारा पैसिव बन गया, ए लेटर कैन बी रिटन बाय राम। आइए कुछ और देखते हैं। राम शुड राइट ए लेटर। राम मस्ट राइट ए लेटर। चलिए बोलिए तो क्या बन जाएगा, ये राइट हो गया वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट और ए लेटर ऑब्जेक्ट। चलिए बनाइए, बोलिए क्या लिखेंगे, ए लेटर। इधर क्या लिखेंगे, बाई राम। हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, शुड, शुड ही रहने देंगे। दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3। V1 है तो V1 ही लाएंगे, MRB। तो ए लेटर शुड एम चलेगा काम, छोड़ देंगे। ए लेटर शुड आर चलेगा काम, नहीं छोड़ देंगे। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी। तो ए लेटर शुड बी प्लस V3, तो राइट का रिटन। तो ए लेटर शुड बी रिटन बाय राम। एक इसको बना लेते हैं, राइट वर्ब, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, राम सब्जेक्ट और ए लेटर ऑब्जेक्ट। चलिए बना लेते हैं, बोलिए ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय राम। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
आपको प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताया जा चुका है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। बी का ऑब्जेक्ट अस। यू का ऑब्जेक्ट यू। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। इट का ऑब्जेक्ट इट। वन का ऑब्जेक्ट वन। दे का ऑब्जेक्ट देम। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए मैं आपसे बोलूं कि राम टीचेज मी। राम मुझे पढ़ाता है। ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। बोलिए टीचर्स क्या है? वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाता है? मुझे। क्या या किसको का जवाब मिले तो वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो मुझे पढ़ाता है तो मुझे यानी मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैं बताया था ऑब्जेक्ट को बदल दूंगा सब्जेक्ट में। तो ये मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई। यानी ये चेंज होकर इधर क्या लिखा जाएगा? आई। और इधर सब्जेक्ट बदल जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो बोलो इधर क्या लिखेंगे? बाई राम। अब दोनों के बीच में लगाना था बी फॉर्म प्लस V3, लेकिन बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो रियल वर्ब टीचेज V5 है, तो बी फॉर्म का भी V5 आएगा। बी फॉर्म के V5 में क्या आता है? इज। लेकिन आई के साथ इज लगाना बेटर है क्या? नहीं है। तो फिर आई के साथ क्या लगता है? एम। तो क्या लिख देंगे? आई एम। वी फॉर्म लग गया, अब प्लस V3 लगाना है। तो बोलिए टीच का V3 क्या होता है? टाउट। TAUGHT। तो ये बन गया आई एम टाउट बाई राम। चलिए एक और सेंटेंस को लेकर देखते हैं। मान लिया जाए मैं बोलूं यू लव मी। चलिए ब्रेक कर देते हैं। बोलिए लव क्या है? वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। बोलिए मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। इधर क्या लिखेंगे? बाई। और ये सब्जेक्ट है, बदलना है ऑब्जेक्ट में, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही। तो यू ही रहने देंगे। अब दोनों के बीच में लगाना है बी फॉर्म प्लस V3। तो बोलिए बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। तो बोलिए लव कौन सा रूप है भाई? तो V1। तो V1 का मतलब क्या? M R B। जरा देखिए तो आई के साथ क्या लगेगा? R लगेगा, B लगेगा या M लगेगा? तो आप बोलेंगे सर M लगेगा। तो आई एम प्लस V3 ना, तो लव का V3 क्या होता है? लव्ड। तो ये बन गया आई एम लव्ड बाई यू। इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। मैं अगर बोला आई लव यू, ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को। लव क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। तो यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही। तो यू रहने देंगे। इधर क्या चला जाएगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। तो बाई। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो बाई मी। अब दोनों के बीच में लगाना है बी फॉर्म प्लस V3। तो बोलिए लव कौन सा रूप है भाई? तो V1। तो V1 के अंदर क्या क्या आता है? M R B। जरा देखिए सब्जेक्ट क्या आया है? यू। यू के साथ M लगेगा क्या? B लगेगा क्या? फिर क्या लगाना पड़ेगा? R। तो UR प्लस V3 ना, तो लव का V3 क्या होता है? लव्ड। ये हमारा पैसिव बन गया। यू आर लव्ड बाई मी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दे टीच अस। चलिए आप बनाइए। बोलिए टीच क्या है? वर्ब। दे क्या है? सब्जेक्ट। अस क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए बनाइए।
बोलिए अस ऑब्जेक्ट है, बदलना है सब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, इधर आके क्या बन जाएगा, बी। इधर सब्जेक्ट है, इधर बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो दे का क्या बदल जाएगा, देम, तो इधर हो जाएगा बाई देम। अब बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। टीच कौन सा रूप है, V1, तो V1 के अंदर है एम आर बी, तो बोलिए V के साथ एम लगेगा, B लगेगा, क्या लगेगा, R, तो VR। और प्लस V3, तो टीच का V3 क्या होता है, टाउट, बन गया बी आर टाउट बाई देम। आइए आगे देखते हैं। मान लिया जब मैं बोलूं वी टाउट देम, दो सेंटेंस पहले आप यहां पे समझिए। वी हैव टाउट देम, यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा, यहां भी टाउट है, यहां भी टाउट है। तो जिस वर्ब फॉर्म के V2 और V3 सेम होते हैं उनमें बच्चे को पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि कौन सा V2 है और कौन सा V3 है। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वैसा वर्ब फॉर्म जिसका V2 और V3 सेम होता है, यदि उसके पहले हैज, हैड लगा हो तो इसका मतलब वो V3 है, और अगर हैज, हैव, हैड ना लगा हो तो इसका मतलब वो V2 है। जैसा कि यहां पे देखिए टीच का टीच, टॉट, टाउट, V2 और V3 दोनों क्या होता है, टाउट ही। तो आपको पता कैसे चलेगा कौन V2 है और कौन V3 है। तो मैंने अभी बताया कि अगर उसके पहले हैज, हैव, हैड लगा हो तो वो क्या बनेगा, V3, और हैज, हैव, हैड ना लगा हो तो वो क्या बनेगा, V2। जरा यहां देखिए तो क्या इसके पहले हैज, हैव, हैड है, नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे ये V2 है। लेकिन इसके पहले हैज, हैव, हैड है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ सर हैव है, इसका मतलब ये क्या है, V3 है। समझ में आ रही है बात, चलिए समझते हैं आगे। तो ब्रेक कर दीजिए, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए बनाते हैं। बोलिए देम ऑब्जेक्ट है, बदलना है सब्जेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, दे, दे। इधर क्या चला जाएगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो बाई अस। अब दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3 लगाना है, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा टाउट को देखिए, V2 है या V3 है, तो आप बोलेंगे सर V2 है, क्योंकि इसके पहले हैज, हैव, हैड नहीं है, तो ये V2 है। तो V2 का मतलब क्या लाना है, वाज या वेयर, क्या लाना है, वाज या वेयर। तो बोलिए दे के अनुसार वाज लगेगा कि वेयर, तो वेयर लगेगा, दे वेयर। प्लस V3 ना, तो V3 यानी टीच का V3 क्या होता है, टाउट ही, ये बन गया दे वेयर टाउट बाई अस। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, ये हमारा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो बोलिए देम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे, और इधर चला जाएगा बाई, बी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस, तो बाई अस। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है, बी फॉर्म प्लस V3। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे लिखना है, तो बोलिए हैव आ रखा है तो रख देते हैं, दे के साथ तो हैव सूट करता है ना, सही है। चलिए अब बताइए कि दे हैव, अब दोनों के बीच में बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म लगाने के लिए क्या बोले थे कि बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा देखिए तो कौन सा रूप है, V2 है कि V3 है, V3 है। तो V3 का मतलब क्या लाते हैं, बोलिए बीन, तो यहां से आ जाएगा हैव बीन प्लस V3 ना, तो टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउट, बन गया दे हैव बीन टाउट बाई अस। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। मान लिया जब मैं बोलता वी हैव टाउट हिम, वी हैव टाउट हिम, तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को बदल देना है सब्जेक्ट में, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। इधर बी का बन जाएगा तो बाई अस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रखा है, लेकिन क्या ही के साथ हैव सूट करेगा, नहीं, तो अपने मन से बदल देंगे।
बोलिए हैव का क्या हो जाएगा, हैज। तो ही हैज प्लस बी फॉर्म प्लस V3, तो बी फॉर्म का वही रूप आएगा जो रियल वर्ब का रूप है। जरा रियल वर्ब को देखिए कौन सा है, टाउट। ये V2 है या V3 है, V3। अभी मैंने बताया कि जिस वर्ब के V2 और V3 रूप समान होते हैं उसे पहचानने का एक ही तरीका है, अगर उसके पहले हैज हैव हैड लगा है तो वो V3 होगा, और हैज हैव हैड नहीं लगा है तो वो V2 होगा। तो आप बोले क्या है, V3। तो V3 से क्या लाएंगे, बीन, ये बन गया बीन प्लस V3 ना, तो टीच का V3 टाउट, ये हमारा पैसिव बन गया। He has been taught by us। इसका नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।